पूछता हूँ इनसे क्या रिश्ता है इनका डॉक्टर साहब के साथ। आपका डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ? भाई मेरा एक डॉक्टर का रिलेशनशिप था, मैं डॉक्टर थी, सही है। मैं BPS 17 मेडिकल ऑफिसर रह चुकी हूँ। मैं 2020 से जब से कोविड आया है, मैं प्राइवेटली काम कर रही थी हॉस्पिटल वगैरह में, उनको कोविड हुआ, सही है। वो मेरी वीडियोस वगैरह देखते थे कोविड के ऊपर जो मैं बनाती थी, वहाँ से वो इन टच हुए। मैंने उनका ख्याल किया काफ़ी। जब उनको कोरोना था, उनका जब डिसीज़ बीच में हुए, वो हाइपरटेंशन के पेशेंट बन गए, तब उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने तब उनको सारा कुछ बताया, मेडिसिन वगैरह का, कि आप इस वाले डॉक्टर के पास जाएँ, हार्ट के डॉक्टर के पास जाएँ, एंजियोग्राफ करवाएँ अपनी। मैंने उनको सब इन चीज़ें देख रही थी उनकी, जिस तरह से वो कंडीशन में पिछले 1.5 महीने से थे भाई, मैं नहीं बता सकती। आपका नाम क्या है? सैयदा डॉक्टर एलिया शाह काज़मी। वो मुझसे कहते थे कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। सारे एंकर्स के उन्होंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई नाम लिए कि ये मेरे दोस्त हैं, ये है, ये सब मेरे लिए आए। डॉक्टर सईदा, लास्ट आपकी उनसे क्या बात हुई आमिर भाई से? लास्ट कब उनकी कॉल आई उनके इंतकाल से पहले? ट्यूसडे वाले दिन उनके मुझे दो वॉइस मैसेज आए हुए, सही है। उनकी इतनी हाँफती काँपती आवाज़, जिस तरह से वो बोल रहे थे लग रहा था कोई बिस्तर मर्ग पे बोल रहे हैं। क्या कह रहे थे वो? मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मेरे पास ऑडियो है, सब कुछ है मेरे पास। वो अगर आप बुरा ना माने, क्या आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? मैं आपको अपने फ़ोन से वैसे सुना सकती, मैं सेंड नहीं कर सकती किसी को। एक इंसान मर गया ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती उसका। मैं दानिया नहीं हूँ, मैं किसी के मैसेजेस नहीं शेयर कर सकती। जो मरना था वो चला गया वो, लेकिन उसने कहा था, वसीयत करके गया था वो, कि उसकी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ 3 औरतें हैं। जो 2 किसको इस दानिया ने दिए हैं ना, जिन आदमियों ने मिलकर वो वीडियोज़ वगैरह लीक करवाई हैं, और जो ब्लैकमेलिंग उनके साथ हो रही थी, जिन आदमियों के उन्होंने नाम लिए, जिनके सब कुछ ट्वीट वो किया, सबको जानती हूँ मैं एक एक को। वो सब इनको ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम तुम्हारी मजीद वीडियोज़ लेकर आएंगे, हम तुम्हारी मजीद वीडियोस को लीक करेंगे। इतना वो आदमी डिप्रेशन में, मैं क्या करती। मुझसे कहता था, आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो, मेरे घर में बैठो आके, यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगा। कि कॉल में नहीं, मैं कैसे जा सकती भाई? मैं एक फीमेल डॉक्टर हूँ, मैं नहीं जा सकती थी किसी के भी ऐसे कहने के ऊपर। आज आपको कितना पछतावा हो रहा है कि आप नहीं गई? जुम्मे वाले दिन यहाँ पर आया उनका जो कोऑर्डिनेटर था PA चौहान, जो उनके साथ हर वक्त, जुम्मे वाले दिन उसको अगवा कर लिया गया जब वो कराची आए। उसका कुछ नहीं आता पता, पर सडनली इनकी डेथ हो जाती है। मेरा नहीं दिल मान रहा कि उनकी डेथ नेचुरल है। इसने उसको आप कह रही चौहान को, उसको कोऑर्डिनेटर था ना, जो उनका पर्सनल साथ में होता था उनके हर वक्त आदमी, जो लड़का साथ में था, मैं उसका नाम पूरा नहीं ले सकती हूँ, कहीं उसके लिए मुसीबत न। वो जुम्मे वाले दिन से गायब है। क्यों? मुझे नहीं पता। वो कह रहे उसको कराची आए हैं, वो इस्लामाबाद में थे, सही है, बाय कार। वो यहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा। ये बड़ा इंकशाफ कर रही हैं कि वो गायब, वो जो बंदा था जिसका आपने नाम लिया है वो गायब हो गया, वो मंजर आम पे नहीं आ रहा था ना। वो गायब, उसको कोई उठा के ले गया जुम्मे वाले दिन से। वो कहीं बंदे को वो गायब हुआ है। वो इतना परेशान थे कि वो जो उनका कोऑर्डिनेटर था वो किधर चला गया। वो राजदार था उनका, हर चीज उनके साथ रहता था घर पे। चौहान नाम था। ये इंकशाफ जो आप कर रही हैं, ये आप सही कर रही हैं? जब जिस दिन उनकी डेथ हुई है, शाम को 6 बजे का मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है। उसकी आवाज़ नहीं सही थी उनकी। मैं उनको बोल रही हूँ कि आपको क्या हुआ है, मैं कॉल कर रही हूँ, उनका फ़ोन बंद, कोई उनका फ़ोन नहीं उठा रहा। जिस दिन आपने जिस तरह का उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको अलग रख दिया, जिस तरह आपने भी कहा है, दिन जब वो कराची, उसी बंदे ने? हाँ। क्यों? मुझे नहीं पता, उन्होंने नहीं, बहुत परेशान थे। किसने गिरफ्तार कर लिया? उनको नहीं पता। वो कह रहे कोई एजेंसी वाले उठा के ले गए उनको, उसको लड़के को। अच्छा। और जब वो इस्लामाबाद में थे, वो तभी भी वहाँ परेशान थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कराची आ रहा हूँ, मुझे ये तकलीफ है दिल की, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैंने उनको मना किया। मैंने कहा देखें, आप बाय कार नहीं आए, आप बाय एयर आए। कहा डॉक्टर साहब, मैं आपसे लास्ट सवाल करूँ, आप क्या समझती हैं डॉक्टर साहब की मौत के जिम्मेदार कौन है? जो उसकी आखिरी बीवी है ना, वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है। जो टेंशन से इनकी मौत हुई है? जो उनको डिप्रेशन से इनकी मौत? ब्लैकमेलिंग, जो डिप्रेशन उसको दिया हुआ था उस औरत ने। कितना कोई कानून नहीं है साइबर क्राइम का इस दुनिया में कि जो किसी की ऐसी पर्सनल तस्वीरें, ऐसी वीडियोस लीक करे। आखिरी सवाल आपसे, उनको किसी ने मारा है या वो खुद ही तबीयत खराब की वजह से, डिप्रेशन की से, वो जो है आखिरी लम्हात में जिस तरह उनको वो खाले के हकीकी से जा मिले, तो वो खुद उनकी मौत हुई है या किसी ने उनको मारा है? देखिए, एक इंडिया का एक्टर था जो जिसकी डेथ हुई थी कुछ साल पहले ना, उसका नाम पता नहीं राजपूत था क्या था, इंडियन एक्टर था। उसको भी लोगों ने यही कहा कि वो डिप्रेशन से मर गया, उसका ये। लेकिन आप क्या समझती हैं? नहीं, मैं नहीं समझती कि वो नहीं मर सकते, ना वो खुदकुशी कर सकते हैं। वो खुदकुशी के खिलाफ इतना ही था वो इंसान। उसने कभी खुदकुशी नहीं की होगी। जब उसने जिंदगी में रह के देखें, कोई हराम काम नहीं किया, हमेशा उसने निकाह किया, हमेशा उसने नेक काम किए। आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद ये कि मैं उसका इंसाफ, मैं केस करूंगी उसके ऊपर। मैं आप क्या समझ, किसी ने मारा है? कोई है इसमें इन्वॉल्वमेंट? किसी नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। जो ये तीसरी वाली बीवी है ना, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। मैंने अपने लॉयर से बात की हुई, सब हुआ भी। हमारे कमिंग बहन, चले बहन, आप यहाँ पे मौजूद रहे, हम फातिहा करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये भी बताया कि किस हॉस्पिटल में काम करती है। डॉक्टर आमिर लियाकत का ये कुछ ट्रीटमेंट भी कर रही थी, लेकिन खैर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इन बहन
बहन के ये अल्फाज थे, इन्होंने ये बात कही है, लेकिन ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। मैं खुद हिल सा गया जब मैंने ये बात सुनी, जो इन बहन ने कैमरे के सामने मैंने इनसे 2 बार कहा कि आप इंकशाफ कर रही हैं, कह रही बिल्कुल मैं इंकशाफ सही कर रही हूं, कि वो जो बंदे का नाम लिया उसको उठा के जुमे को ही ले गए। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ FIS 7 के प्रोग्राम में आप लोग देख रहे हैं, जो आज आपने देखी, इससे पहले आपने किसी मीडिया चैनल पे नहीं देखी, जो इस बहन ने इंकशाफ की है। मैं बार बार कह रहा हूं, इन बहन ने जो इंकशाफ किया है ये एक सवालिया निशान है। इनसे अगर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह ये कह रही हैं, तो इनको ये हक है, अगर इनको शक है कि किसी ने उस बंदे को उठाया जुमे को ही जो उनके साथ रहता था, तो इनको चाहिए कि जो भी हमारे सरकारी इदारे उनका साथ दे। बहन, मेरा आखिरी आपसे सवाल, आप क्या जो सरकारी इदारा आपसे रब्ता करेगा, आप उनको भरपूर इस चीज़ में ताउन करेंगे? बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। मुझसे कोई हल्फिया कह रही है? हाँ, मेरे पास सारी वीडियोस है, सब कुछ है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे सब कुछ शेयर किया हुआ है। अपना एक बार नाम बता दें प्लीज। सैयदा एलिया शाह काज़मी। कौन से हॉस्पिटल में होती है? मेरा अपना अभी क्लिनिक है। कहाँ पे? डिफेंस में, क्लिफ्टन में मेरा क्लिनिक। चले जी, आपके सामने एक बहुत बड़ा इंकशाफ। आइए मैं इख्तिताम करता हूँ, लेकिन उससे पहले फातिहा कर लें। डॉक्टर आमिर और डॉक्टर एलिया शाह की जानिब से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, और उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत को मजीद वीडियो लीक करने का कहकर ब्लैकमेल किया जा रहा था।